हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 25 फिजिक्स मास्टर क्लास सीरीज में। एंड ये वो सीरीज है जिसमें हम 25 डेज में फिजिक्स के 25 मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक्स या क्वेश्चन है जिनसे नीट में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उनको 30 to 40 मिनट की वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें अपन रेजिस्टेंस और उसके कॉम्बिनेशन को पढ़ चुके थे। आज का ये जो सेकंड क्लास है उसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज को अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और क्लास खत्म होने के बाद आपको एक क्वेश्चन की शीट मिलेगी जिसमें इन टॉपिक से जो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए अब तक उनको उस शीट में दिया जाएगा। तो आपको सॉल्व करना है। ये सब चीजें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लेना। और कौन से 25 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट हैं और मैंने वाया प्रूफ ये बताया है कि इनसे कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है, उसकी वीडियो अगर आपको देखनी हो तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। एंड उसमें हर चीज एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत मेहनत से ये क्लास बनती है। अभी मतलब मैं यही सेम क्लास दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार मैंने जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो कुछ कारण से आधी होने के बाद बंद हो गई थी, तो फिर से मेरे को पूरी क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो 2-2 घंटे बैठ कर ये पूरी पीपीटी बनती है। उसके बाद फिर लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ता है 1 घंटे मेहनत कर 1-2 घंटे फिर उसको एडिट करना होता है और फिर बहुत मेहनत से आपके लिए ये सब किया जा रहा है। और उसके बाद भी जब ऐसी चीजें हो जाती है कि रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता तो बुरा लगता है। बट आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका जो प्यार है वो लाइक और कमेंट के फॉर्म में जरूर दिखाना कि कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो समझना बॉस कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। कुछ नहीं है सर। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मोर देन 5 या 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है और एक सिमेट्री दिखती है। तो उस सिमेट्री को समझकर कुछ रेजिस्टेंस को गायब कर कर अपन को उस हार्ड सिमेट्री को सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर कर आर इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसके अलग अलग फॉर्म है जिसमें 3 जो फॉर्म है वो मेनली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ब्रांच्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रांच्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 से ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, बाकी नॉर्मली व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। अपना इस क्लास का टारगेट ये रहेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज से और मीटर ब्रिज से आने वाला क्वेश्चन अपन से बन जाए। तो मैं पढ़ाऊंगा भी आपको उसी तरीके से उसी रिदम में कि आपके सामने क्वेश्चन है और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इसके कुछ तरीके होते हैं। पहला मेथड या पहला स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का है और उसको मुझको सॉल्व करना है। फिर आगे कंसेप्ट की बात आती है कि क्या आपको आता है या नहीं आता है, कौन सा फॉर्मूला लगाना और कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पहचानना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है। तो कैसे समझना, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है समझिएगा। 5 रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ इस प्रकार से लगे हुए रहते हैं ब्रिज की फॉर्म में, इस प्रकार से, जिसमें 2 ऊपर 2 नीचे और 1 बीच में होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक ही नियम है बॉस कि जब एक साइड के रेजिस्टेंस का रेशो दूसरी साइड के रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर हो जाए तो जो बीच में रेजिस्टेंस है उनको हटा दो। मतलब R1/R3 का रेशो R2/R4 के रेशो के बराबर हो जाए तो ये जो R5 है उसको, सॉरी यार, जो ये R5 है उसको आप बीच में से हटा दो, ठीक है। तो यही कहा गया कि R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4 हो जाए तो इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R1/R2 या R3/R4। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, R5 के अक्रॉस जो 2 पॉइंट है P और Q, उनका जो पोटेंशियल है VP और VQ वो बराबर हो जाएगा। और किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोनों साइड पोटेंशियल बराबर हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया रेजिस्टेंस पर, 0। और जब 0 पोटेंशियल डिफरेंस है सर तो क्या होगा, उस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो वो रेजिस्टेंस एक तरह से शॉर्ट हो गया है, उस सर्किट का पार्ट नहीं है। तो अब उसको काउंट नहीं करना है। और उसको अगर काउंट नहीं कर रहे तो अब तो बहुत ही आसान है सर आर इक्विवेलेंट निकालना। अगर बीच का रेजिस्टेंस हटा दो तो R1 और R2 किसमें है सर, सीरीज में है। और R3 और R4 किसमें है, ये दोनों भी सीरीज में है। और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आपस में पैरेलल में होगा और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इस कारण से अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया। तो सबसे पहले जब भी आपको 5 रेजिस्टेंस दिखे क्वेश्चन में, नीट में के पेपर में, किसी भी फॉर्म में, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही बना के दे, क्योंकि एनटी वाले भाई इतने मूर्ख तो है नहीं कि आपको एज इट इज सेम चीज बनाकर दे देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बॉस निकालो। तो वो कुछ अलग अलग जुगाड़ लगा के अलग अलग सिमेट्री बनाएंगे, जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि एक एग्जांपल से कि कैसी सिमेट्री बन सकती है। तो ऐसा देंगे। और बाकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें भी आपको बहुत सारे अलग अलग सिमेट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अलग अलग शेप वो दे सकते हैं कि फिर आपको पहचानना है क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो पहला पॉइंट मैं आपको यह कहूंगा कि सबसे पहले आप ये देखें कि 5 रेजिस्टेंस है या नहीं।
अगर 5 है मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, फिर कैसे आगे पता लगाना है कि कंफर्म ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, वो भी अपन आगे देखेंगे क्वेश्चन से। उससे पहले एक नोट आप ध्यान रखें कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और R5 आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉट मोर मच इंपॉर्टेंट बट ध्यान रखना। अब एक बात मैंने कही थी कि NTA और नीट जो होता है वो इतना मूर्ख है नहीं कि वो सीधा सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज बना के दे दे। बट बॉस एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF मिलेगी या फिर जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो देखना नीट और JEE मेंस में कई बार सीधा सीधा सेम टू सेम एज इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज छाप के दे दिया है। और एक साइड लिख दिया 2 और 4, दूसरी साइड लिख दिया 3 और 6, रेशो 1:2, बीच वाले को हटाओ और R इक्विवेलेंट निकालो। तो इतनी आसान आसान सी चीजें भी नीट में पूछी है बॉस। तो मूर्खता का प्रमाण तो आपके सामने है कि कितने आसान से सवाल नीट में पूछे जाते हैं फिर भी हमसे फिजिक्स नहीं बनती है। तो उसको आसान को भी और आसान करने के लिए यहाँ हम आपके सामने हैं और बहुत ही आसान बना देंगे इन 25 दिनों में आपके लिए फिजिक्स, बस बने रहना। बट हम उन आसान क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे सर, हम उनसे हमेशा एक कदम आगे चलेंगे। जिस शत्रु को आपको हराना है तो हराने का पहला नियम है कि उससे आपको एक कदम आगे चलना होगा। तो अगर NTA सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपन थोड़ा सा टेढ़ा भी सीख के जाए कि अगर टेढ़ा आ गया तो टेढ़ा तो बना ही लेंगे और सीधा तो चुटकियों में बना लेंगे। तो समझना भाई, 5 रेजिस्टेंस दिख गए, हो सकता है सर कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, पक्का नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो कैसे पता लगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं? सबसे पहले जब भी ऐसा सर्किट दिखे पॉइंट पोटेंशियल मेथड का यूज करें, जहां जहां बीच में वायर है सेम सेम पॉइंट दे दे। यहाँ A है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये B है, ये भी B, ये भी B, ये C मान लिया, इसको भी मैंने C मान लिया, इसको मैंने D मान लिया, इसको भी मैंने D मान लिया। तो जब आप A B C D के बीच में रेजिस्टेंस को एक बार बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा बॉस कि यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D, और यहाँ पर R R R और R। तो इस तरह का आपको दिख जाएगा। और फिर आपको करना क्या है सर, R इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत ही आसान। तो कैसे निकाले समझना भाई, R ओपन R 1 मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, बीच वाले को हटाओ। तो अब ये दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2R। नीचे वाले दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, भाई साहब रुक जाओ यार, नीचे वाले दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में, तो कितना आ जाएगा 2R। 2R और 2R किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। अपन को A और B के बीच में निकालना है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो 2R और 2R पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R। आसान सा सवाल है और ऐसे सवाल नीट में बहुत बार पूछे गए, और भी आपको क्वेश्चन मैं दूंगा PDF में सोल्व करना। आगे बात करें ब्रांच्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो ब्रांच्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज ब्रदर ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड उसको अपन एक क्वेश्चन से समझेंगे कैसे होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब शुरू हुआ तो एक लाइन मैंने आपसे कही थी कि जब एक साइड का मामला दूसरी साइड के मामले के बराबर हो जाए तो बीच वाले मसाले को हटा दो। तो समझना 4 ओपन 4 ओपन 4, सामने देखना 4 ओपन 4 ओपन 4, तो बीच में ये जो 1 और 1 है उनको हटा दो तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा 4 4 4 4 4 4। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ब्रांच्ड फॉर्म है। तो फिर कुछ नहीं करना, ये 4 और ये 4 किसमें है, सीरीज में। आंसर कितना आएगा 8। ये 4 और ये 4 इसका भी 8, ये 4 और ये 4 इसका भी 8, 8 8 8 तीनों किसमें है, पैरेलल में। तो आंसर आ जाएगा 8/3। बहुत ही आसान सा मामला, और इस मामले में हर जगह जो बीच में पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। एक और एग्जांपल देखना, ऊपर 4 नीचे भी 4, फिर ऊपर 4 नीचे भी 4, ऊपर 4 नीचे भी 4, मतलब एक साइड का पूरा मामला दूसरी साइड के पूरे मामले के बराबर है। बीच वालों को हटाओ, 2 2 2 को, 4 4 4 तीनों सीरीज में, 12 नीचे भी 12 12 और 12 पैरेलल में, आंसर आ जाएगा 6। चुटकियों में आप विद इन 10 सेकंड आंसर निकाल लेंगे अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो एक बार अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं कि अगर कोई किसी के बराबर नहीं है तो क्या करना है सर। फिर वो आपको इक्विवेलेंट नहीं पूछेगा, वो आपको पूछेगा करंट की डायरेक्शन, कि जो बीच में R5 है उस R5 में करंट P से Q की ओर जा रही है या Q से P की ओर। तो बिल्कुल आसान सा मामला है, एक ट्रिक से समझेंगे, समझना। अगर मैं ये कहूं कि R1 और R2 की वैल्यू R3 और R4 से ज्यादा है, मतलब ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो कम कहां है, वैल्यू नीचे। तो समझना भाई, जहां वैल्यू रेजिस्टेंस की कम है वहां करंट ज्यादा रहती है, जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा, ये तो बचपन से जानते हैं अपन। तो जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है नीचे, वहां पर करंट स्टार्ट होगी, मतलब नीचे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो करंट कहां से कहां जाएगी, Q से P की ओर। तो अपन को समझ में आया कि R3 और ओपन R4 की वैल्यू जब R1 ओपन R2 से कम होगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, Q से P की ओर। वहीं अगर R1 ओपन R2 कम है किससे, R3 ओपन R4, तो जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट स्टार्ट होगी, तो करंट कहां से कहां आएगी, P से Q की ओर। तो यहाँ ये दोनों ही केस लिख रखे, जब R1 R2 से कम है तो करंट P से Q की ओर, और जब R3 और R4 कम है तो Q से P की ओर। रटना कुछ नहीं है बॉस, समझाई जाएगी एक एक चीज आपको इस क्लास में, तो समझिएगा और आसानी से सवाल सॉल्व कीजिएगा।
व्हीटस्टोन ब्रिज इतना ही है। और इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बात की 100% गारंटी है। जिस दिन नीट का पेपर होगा आपके सामने एक बार फिर हम हाजिर होंगे और बताएंगे कि इन 25 दिनों की सीरीज में हमने जो पढ़ाया और जितने क्वेश्चन करवाए, उन क्वेश्चन से और उस सीरीज से क्या वाकई में नीट में 100 नंबर का पेपर पूछा गया है। क्योंकि मेरा दावा यह है कि सर इन 25 क्लासों में से 25 क्वेश्चन आपको नीट में जरूर देखने को मिलेंगे और 100 नंबर का पेपर जरूर आएगा। क्या वास्तव में आया, नहीं आएगा तो उस दिन बताएंगे कि क्या करना है, पर 100% श्योर आएगा। कि 100% इस बात की गारंटी और दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इन आधे घंटे की 25 क्लासों में आपको जो भी समझाया जाएगा, जो भी चीजें सॉल्व कराई जाएंगी और जो भी पीडीएफ्स इन क्लासों के बाद आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसमें से 100 नंबर का पेपर आएगा बॉस नीट के एग्जाम में। बस वैल्यू चेंज कर सेम क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इस सीरीज को फॉलो करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक चीज को समझना है, नोट्स को रिवाइज करना है बार बार। पीडीएफ आपको मिल रही है, खुद भी आप नोट्स बनाओ और जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो। और समय है और ज्यादा प्रैक्टिस करो, और समय है जेईई मेंस के कर डालो, जितना हो सकता है उतना करो प्रैक्टिस। बट ये जो 25 टॉपिक है उनमें से किसी को छोड़ना मत। और छोड़ने की बात छोड़ो, कुछ ऐसा छोड़ के मत जाना कि क्वेश्चन आ गया तो अपन से हिले नहीं। जैसा भी आए, कितना भी मुश्किल है, अपन करके आएंगे। इस तरह से इन 25 को तैयार करना है। और कैसे करेंगे, हम बैठे हम कराएंगे। मार्च के पूरे महीने में काम क्या है हमारा, यही काम है कि इन 25 टॉपिक को और आपके फिजिक्स को मजबूत बनाना। तो करेंगे, अंतिम समय तक आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं, मीटर ब्रिज। ज्ञान की बातें बहुत हुई, मीटर ब्रिज समझते क्या है बॉस। मीटर ब्रिज इज ए यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। तो ये भी एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये होता है कि एक 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है, जिसमें अलग अलग पॉइंट पर आपको बैलेंस की पॉइंट मिलती है आपको। तो 2 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, एक नॉन और एक अननोन। तो नॉन रेजिस्टेंस आपको पता रहता है और 100 सेंटीमीटर का जो स्केल है वहां पर आपको बारी बारी से ट्यूं 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 करके जो रहती है उसको छुआ कर देखना होता है कि कहां पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग परफेक्ट आ रही है और बैलेंस्ड कंडीशन है। तो जहां बैलेंस मिल जाए उस लेंथ को मेजर करो और एक फॉर्मूला है जिसमें उस लेंथ को फिट करो और आप जो रेजिस्टेंस है उनको भी फिट करो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो क्या कंसेप्ट है समझना, ये एक स्केल है 100 मीटर लंबी, जिसमें इस पॉइंट पर यहां पर अपन को बैलेंस मिल गया, मतलब एल लेंथ पर अपन को बैलेंस मिल गया। तो जो लेंथ बची वो कितनी हो गई, 100 माइनस एल, ठीक है। तो एक आर नॉट रेजिस्टेंस है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और एक्स आपको निकालना है। तो एल लेंथ पर अपन को बैलेंस मिला, बैलेंस पॉइंट मिलने के बाद एक फॉर्मूला यूज करना, एल अपन 100 माइनस एल इक्वल्स टू आर नॉट अपन एक्स। अब दिक्कत ये आती है कि हम ये भूल जाते हैं कि आर नॉट अपन एक्स था या एक्स अपन आर नॉट। बस फॉर्मूला रटना नहीं है, अपन को क्या करना है, करना ये है कि जो लेंथ आपको दे रखी है उसके नीचे जो रेजिस्टेंस है उसको उसके सामने लिख दो। तो देखो एल के नीचे कौन है, आर नॉट, तो एल के सामने लिख दिया आर नॉट। 100 माइनस एल के नीचे कौन है, एक्स, तो 100 माइनस एल के सामने लिख दिया एक्स। और एक चीज ध्यान रखना, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो जो आर नॉट है वो हमेशा 0 की रीडिंग से स्टार्ट होता है। ए पॉइंट पर रीडिंग 0 थी और यहां पर जाने पर एल लेंथ मिली है अपन को, तो आर नॉट हमेशा किस साइड रहेगा, आर नॉट हमेशा एल की साइड रहेगा, ये ध्यान रखना। बाकी तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, तो देखो ये x है, ये 3 है, ये 40 दे रखा था, ये बचा हुआ कितना हो गया, 60 हो गया। 100 माइनस 40 करना है अपन को। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, x के नीचे क्या है सर 40, तो सीधा सीधा लिख दो x के नीचे 40। 3 के नीचे क्या है 60, तो 3 के नीचे लिख दिया मैंने 60। 40 से 60 को काटा, 2 और 3, 3 से 3 को काटा, x इक्वल्स टू आ गया 2 ओम हो गया अपना आंसर। आसान सा सवाल है, अगर डायग्राम बना के आ गया और डायग्राम नहीं आया, थ्योरेटिकल आया, ध्यान रखना है कि आर के साथ हमेशा एल होता है। जो रेजिस्टेंस दे रखा है उसके साथ आपको एल को लिखना है और जो नहीं दे रखा है उसके साथ आपको 100 माइनस एल लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने दोनों ही टॉपिक को कवर किया, 2-3 एग्जाम्पल हर टॉपिक के किए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो जाना टेलीग्राम चैनल पर, सॉल्व करना, वीडियो कैसी लगी ये बताना और मेहनत करना मत छोड़ना। ये जो बचे हुए 2 महीने हैं बॉस, ये आपका जीवन और आपका फ्यूचर, आपके पेरेंट्स का जो सपना है वो पूरा करने वाले। तो मेहनत करते रहना और मेहनत करवाने के लिए हम आपके साथ हैं। 1-on-1 मेंटरशिप भी दे रहा हूं मैं, जिसमें एक एक चीज आपकी उंगली पकड़कर आपको सिखाई जा रही है, भाई तू ये कर ले, बहन तू ये कर ले, तेरे को आज ये पढ़ना है वो पढ़ना है, डेली के टारगेट दिए जा रहा है, रिवीजन कैसे करना है ये समझाया जा रहा है। रात भर दिन भर मैं ये वीडियो की मेहनत करता हूँ, उसके बाद जो टाइम निकालता हूँ और उनको भी गाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं 1-on-1 मेंटरशिप, तो एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे ज्वाइन करना और क्या प्रोसेस है। डिटेल सारी उस वीडियो में है, देख लेना और चाहो तो ज्वाइन करना। मिलके मेहनत करेंगे और साथ चले तो जीतेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।